चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 टिग्नोमेट्री। ठीक है, टिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री जो रेशियो है, टिग्नोमेट्री जो एप्लीकेशंस है वो किस में अप्लाइड होती हैं? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाइड होती हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या ले लिया, जैसे ए बी सी ले लिया है। ठीक है, जो कि बी पे क्या है, 90 डिग्री एंगल्ड है। ठीक है, जो कि बी पे क्या है, 90 डिग्री एंगल्ड है। ठीक है, राइट एंगल्ड है। ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो 90 डिग्री होती है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके जो जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, हाइपोटेनियस किसे कहते हैं? जो सबसे लंबी लाइन होती है उसे क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी लाइन होगी उसे क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे। ठीक हो गया। वैसे यहाँ पर भी क्या है, दूसरे ट्रायंगल में भी क्या है, राइट एंगल्ड कहाँ पे है? बी पे है। ठीक है, तो बी के जस्ट सामने क्या है, सबसे लंबी लेंथ है, वो क्या होगी? आपकी हाइपोटेनियस होगी। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं कि ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, ये जो एंगल थीटा है यहाँ पे सी पे है, और ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसमें कहाँ पे है? एंगल ए पे है थीटा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। देखो, जो एंगल बी है इट इज 90 डिग्री है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री होगा, जो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, उसके जस्ट सामने वाली जो एंगल, सामने वाली जो लेंथ होगी, जो साइड होगी, उसे क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे। ठीक है, और जो आपका थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाली जो, थीटा के जो जस्ट सामने वाली लाइन है, देखो ये सामने वाली लाइन है ना, इसे क्या कहेंगे? हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर, आपका ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर। अगर आप एंगल सी पे, अगर थीटा है, थीटा को एंगल सी से देख रहे हैं हम, तो उसके जस्ट सामने वाली जो लाइन है, इसको क्या बोलेंगे हम? सामने वाली जो लाइन है इसे क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर। जहां भी थीटा होगा, ठीक है, थीटा अभी कहाँ पे? यहाँ पे सी पे है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इट इज पी। और दूसरे ट्रायंगल में आ जाइए, दूसरे ट्रायंगल में क्या है, थीटा कहाँ है? एंगल ए पे है। ठीक है, तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी वो अभी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और जो बची हुई थर्ड लाइन है, थर्ड साइड है, वो क्या होगी आपकी? इट इज योर बेस। ठीक है, आपका देखो 90 डिग्री के जो जस्ट सामने वाली साइड है वो क्या है? हाइपोटेनियस है, और जो थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है। रेस्ट आपका क्या बच गया है? बी सी बच गया, तो बी सी इज योर बेस। ठीक हो गया। और ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल एबीसी में देख लेते हैं कि एंगल राइट एंगल किस में है? बी में है, तो राइट एंगल बी में है और 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड है वो क्या है? इट इज योर हाइपोटेनियस। ठीक, और यहाँ पे ए में क्या है? थीटा है। ए क्या है यहाँ पे? देखो थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो अभी साइड है वो क्या है? इट इज योर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। और लास्ट में जो आपके पास आपकी क्या बच गई है? ए बी लाइन बच गई है, इट इज योर बेस। बेस को आप किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल बी से। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद अगर राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है, सबको पता है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये तो सबको पता है ना। ये किस में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। सिर्फ किस में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको क्या दिया हो, देखो अगर आपको हाइपोटेनियस निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे? एच इक्वल्स टू क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इससे निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे आप इससे? हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। ठीक हो गया। और अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना होगा या बेस निकालना होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए
अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना होगा तो परपेंडिकुलर निकालना होगा तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको क्या निकालना हो, और अगर आपको क्या निकालना हो उसके बाद बी निकालना हो, यानी कि बेस निकालना हो, तो फिर क्या करेंगे आप, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप क्या निकालेंगे, ऐसे करके आप बेस निकाल लेंगे, ठीक हो गया। ये हाइपोटेनियस और बी इक्वल्स टू क्या है, बेस एंड टी इक्वल्स टू क्या है, पर, ठीक है, तो बी पी अपॉन एच एच बी याद रखना है आपको, क्या याद रखना है आपको, पी बी पी अपॉन एच बी, ठीक है। तो ये क्या है, देखो अभी साइन क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। ये उसी में आएगा, ठीक है। आपका ये जैसे आपका क्या है, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ये आ गया आपका बी, ए बी एंड सी, ठीक है। ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन का उल्टा क्या होता है, आप देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, इसको कोसाइन कहते हैं, ठीक है, कोसाइन, कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये साइन का अप रिवर्स होता है, इनवर्स, तो एच अपॉन पी, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, इट इज सेक, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन पर बेस, सॉरी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का उल्टा क्या होगा, इट इज कॉट, कॉट इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। यहाँ तक कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक और कॉट, ये आपके सिर्फ 6 रेशियोज हैं। पहला क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन COSEC, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। वैसे ही यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दूसरा आपका टेन, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। और थर्ड वन आपका क्या होगा, थर्ड वन क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। इससे एक फॉर्मूला बन जाता है आपका, वो क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। वो कैसे आएगा बताओ, साइन थीटा इंटू कॉसेक, कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि देख लो अभी साइन इक्वल्स टू क्या, 1 अपॉन कॉस है, तो मैंने कॉसेक को क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन से साइन कट गया तो आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है ना। उसके बाद क्या देख लेते हैं, एक चीज और है, देखो टेन थीटा, इसको नोट कर लेना आप, ये है आपका फिफ्थ, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एक क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। और उसका एक और फॉर्मूला क्या है इसके लिए, कॉट, अगर कॉट पूछेंगे, कॉट थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका कॉट, क्योंकि टेन हमें पता है, टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।